अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 11 मई को कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था। इस सिलसिले में एक SOP जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि तमाम अरकान असम्बली यानी 342 अरकान अपने अपने डिस्ट्रिक्ट से कोरोना टेस्ट करवाने के बाद कौमी असम्बली के इजलास में शरीक हों। आज मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और ये एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ है कि कौमी असम्बली के तकरीबन जो है वो नस्फ जो से जायद अरकान ने अपने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो कौमी असम्बली में जमा ही नहीं करवाई। हैरानगी की बात यह कि एक तो कौमी असम्बली के ऐवान के अंदर जो उसकी सूरत हाल है उसमें खुद पहले दिन का जो इजलास था उसमें सोशल डिस्टेंस के बहुत सारे मसाइल थे। डिप्टी स्पीकर बार बार जो है वो अरकान को कहते रहे कि वो सोशल डिस्टेंस रखें, जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ वो मास्क पहने, लेकिन उनकी बातों को अक्सर अरकान मजाक में टालते रहे। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि 223 से 24 अरकान उस दिन वहाँ हाजिरी लगी और ये शरीक हुए। लेकिन जिस दिन इस 11 मई को जब इजलास हुआ तो खुद मैंने वहाँ गिना, अरकान गिने थे तो वो 180 के लगभग अरकान ऐवान के अंदर मौजूद थे। लेकिन जब इजलास ख़त्म हुआ तो जाहिर बात है कि 23-24 ही अरकान टोटल मिल मिला के इतने रह गए थे, 23 या 24 अरकान। अब सवाल ये है कि जब हमने इस पर तहकीक की तो हमें पता चला कि 40 से 50 ऐसे अरकान थे जो सिर्फ आए और हाजिरी लगाकर वहीं से ही चले गए। अच्छा, इस बार हाजिरी का तरीक़ेकार ये हुआ कि एक जो डिजिटल मशीन टेम्परेचर चेक करने के लिए रखी गई थी, वहाँ अरकान आते, सामने खड़े होते, उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक एक खुदकार नमूने से चेक होता और उनकी तस्वीर मॉनिटर पर आ जाती और वहाँ ही उनकी जो है वो समझे हाजिरी लग जाती। और इस बात का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब हमारी इस सिलसिले में जब हम इस पर तहकीक कर रहे थे तो एक रुकने कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के खील दास कोहिस्तानी, उन्होंने इस सिलसिले में हमें बताया कि जब वो टेम्परेचर चेक करने के लिए उस डिजिटल मशीन पर पहुंचे और उनसे कहा कि वो कोरोना के टेस्ट अपना जाम शुरू से करवा कर लाएं, वो कहाँ जमा करवाना है, तो वहाँ मौजूद जो हुक्काम थे उन्होंने उन्हें कहा कि अब आपकी हाजिरी लग गई, टेम्परेचर चेक हो चुका, अब आपको रिपोर्ट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं। खैर, अच्छा, इस बात के जो है वो इसका हम सिरा ढूंढते ढूंढते हमने इस सिलसिले में कौमी असम्बली के हुक्काम से बात की। हम ये बात उनके और हमारे दरमियान थी, हम उनका नाम नहीं लेते, लेकिन उन्होंने कहा कि इशू ये है कि बहुत सारे अरकान जो हैं वो उनको हम कहते रहे कि आपने जो कोरोना टेस्ट करवाया उसकी रिपोर्ट हमारे पास जमा करवाएं। उन्होंने कहा कि हम आपके पास बिल्कुल करवाएंगे, लेकिन उन्होंने नहीं करवाई। दो चार नाम सामने आए हैं कि सरदार अयाज सादिक, डॉक्टर बाबर आवान या कुछ और लोग हैं जिन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी। बाकी एक बड़ी तादाद ने कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। ये इतनी खतरनाक किस्म की बात है कि एक तो ये अरकान अपने ज़िलों से अगर कोरोना टेस्ट करवाया है तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं जमा करवाई, अगर वो कोरोना टेस्ट हो चुका उसकी रिपोर्ट में क्या है, ये खुद एक बड़ा सवाल है। अगर फ़र्ज़ करें उनका कोरोना मस्बत आया हुआ और उनके जो मकामी सतह पर जो उनका असल वसूख है और वहाँ मकामी इंतजामिया ने अगर उनको इस सिलसिले में नहीं रोका तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। और आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इस पूरे ऐवान में कितने अरकान को, दीगर अरकान को मुतासर किया होगा। ये सारी सूरत हाल। अच्छा, आज पार्लियामेंट लाजिज में हमने एक ऐसे रुकने कौमी असम्बली को देखा जिनका कोरोना पॉजिटिव आया, लेकिन वो लोगों से मिल भी रहे थे। बजाय वो अपने घर में क्वारंटाइन होने के अपनी गाड़ी में वो सवार हुए, लोगों से बातचीत करने के बाद रवाना भी हो गए। तो ये इस तरह की सूरत हाल एक अजीब किस्म का मजाक बना हुआ। और हैरानगी की बात आज मैं आपको यहाँ एक और भी शेयर करूँ कि साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस बार को जो है वो कोरोना की वजह से इजलास में नहीं आए। सवाल ये उठा कि उनकी जमात की तरफ से ही रिक्वेजेशन जमा करवाई गई थी और कहा गया था कि कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाए। आइनी तौर पर रिक्वेजेशन को जमा होने के 14 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास बुलाना आइनी ये एक पाबंदी है और उसको इजलास बुलाना पड़ता है। और उसके नतीजे में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक कमेटी
तश्कील दी गई, जिन्होंने इस बात पर मुशावरत शुरू की, पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रूबरू बात हुई और उसमें ये मुसलसल जो है वो 3 से 4 इजलास हुए और उसमें ये हुकूमत की जानिब से तो सिर्फ ये कहा गया कि वर्चुअल इजलास होना चाहिए, लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, अपोजिशन जमातों का ये जोर था कि हर सूरत में कौमी असम्बली का फिजिकल इजलास होना चाहिए। यहाँ जो सबसे बड़ी कंप्रोमाइज की अपोजिशन की जमातों ने वो ये थी कि वहाँ हुकूमत के साथ वो तय करके आ गए कि कौमी असम्बली के इजलास में न कोई मामूल का बिजनेस कोई नहीं होगा, कोई वक्फा सवालात नहीं होगा, कोई तहरीक इल्तवा नहीं होगी, कोई करारदाद नहीं होगी। सिर्फ ये वो तय करके आगे के कोरोना के ऊपर बात होगी और एक दिन इजलास होगा, एक दिन नहीं होगा, फिर तीसरे दिन होगा। इस तरह इस 11 के बाद इस हफ्ते के अंदर सिर्फ 3 बार इजलास होगा और एक बड़ी तादाद 342 लोगों में से आप समझें कि अगर 223-24 लोग आ गए हैं तो उन्होंने न सिर्फ अपने आप को रिस्क पर लगाया, लेकिन उसका कोई नतीजा भी नहीं निकला। और वो इसलिए नहीं निकला कि जिस शहबाज शरीफ साहब की जमात ने ये रिक्वेजिशन जमा कराई थी, उनके खुद लीडर भी ऐवान के अंदर मौजूद नहीं थे। यही सारी सूरत हाल अगर हम देखा जाए हुकूमत की तरफ, तो वजीर आजम इमरान खान जो वजीर सेहत भी हैं, हैरानगी की हद तक उन्होंने अपनी वही रिवायत बरकरार रखी, उस रिवायत को तोड़ने की उन्होंने जो है वो जहमत नहीं की। इस बार भी वो कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। तो ये तो एक बात तो समझनी चाहिए कि ये सारे लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों इस तरह का ड्रामा करते हैं। ये एक पॉलिटिकल एलीट जो है, आप अंदाज़ा करें कि इनका एक अपना लोगों के ऊपर असर होता है, उनकी बात का अपना एक वेट होता है, लोग इनकी बात को इंतहाई ज़्यादा वजन देते हैं, अहमियत देते हैं। लेकिन अगर वो कोरोना के मामले में वजीर आजम की ही तरह अगर कंफ्यूज हों, वो खुद कोरोना टेस्ट करवाएं तो रिपोर्ट जमा न करवाएं, या अगर कोरोना टेस्ट ही न करवाएं, तो इस सारी सूरत हाल में मुझे ये बताएं कि क्या होगा अगर 342 ऐवान में से 342 के ऐवान में से कौमी असम्बली का अमला मुझे ये बताएं, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी से पूछेगा कि सर आप अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट हमें हमारे हवाले करें? क्या रऊनत से भरपूर ख्वाजा आसिफ से ये पूछा जाएगा कि आप कोरोना की जो रिपोर्ट आई है वो हमारे पास जमा करवाएं? क्या साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से पूछा जाएगा? क्या मखदूम शाह महमूद कुरैशी से पूछा जाएगा कि आप हमें रिपोर्ट जमा करवाएं? क्या असद उमर से पूछा जाएगा? क्या मुराद सईद से पूछा जाएगा? ये वो सारी सूरत हाल है कि ये एक पॉलिटिकल एलीट है। जाहिर है कि कौमी असम्बली के हुकाम हों, सेक्रेटरी हों, वो तो खुद नहीं कर सकते, या तो सर्विसेज ब्रांच करती होगी या उनका कोई और दीगर ब्रांच इस मामले को देख रही होगी। लेकिन उस हमले में इतनी जुर्रत तो हम समझते हैं कि वो नहीं होगी कि किसी भी लीडर को रोक कर, इतनी लेवल के लीडर को रोक कर वो पूछें कि आप हमें कोरोना का टेस्ट जो है वो दिखाएं कि आपने वो जब जमा कोरोना टेस्ट करवाया या नहीं करवाया। अगर करवाया तो वो रिपोर्ट दे, ताकि अगर वो नेगेटिव है तो आप या बिस्मिल्लाह अंदर ऐवान में जाएं, अगर नेगेटिव नहीं आया तो अपने घर जाएं क्वारंटीन। तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की और हैरानकुन किस्म की बात है कि मुझे ये लगता है कि एक बड़ी तादाद जो है कोरोना पॉजिटिव के लोगों की है और जिन्होंने या मुतासर किया होगा, और इस बात के खदशात मौजूद हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव अरकान जब हाउस के अंदर आए होंगे तो जाहिर बात है कि अल्टीमेटली उन्होंने किसी न किसी सूरत में मुतासर किया होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का भी इज़हार करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।